ए थिंक एंड ग्रो रिच। यह किताब एक मशहूर स्वमदद किताब है जिसे नेपोलियन हिल द्वारा लिखा गया है। यह किताब आपको धन, सफलता और सुखी जीवन को प्राप्त करने के लिए सोचने के, शक्ति और मानसिकता की महत्वपूर्णता के बारे में सिखाती है। इस किताब में विभिन्न अध्याय हैं जो आपको धनी बनने के लिए राह दिखाते हैं। प्रत्येक अध्याय में विभिन्न सिद्धांत, उदाहरण और संकेत हैं जो आपको सोचने और कार्य करने के तरीकों को समझाते हैं। यहां कुछ मुख्य विषय हैं जो इस किताब में शामिल हैं। 1. धनी बनने के लिए उत्कृष्ट सोच। इस अध्याय में हमें यह सिखाया जाता है कि धनी बनने के लिए हमें उत्कृष्ट सोचना चाहिए। यह अध्याय हमें सोचने की शक्ति और सोच के अहम तत्वों के बारे में बताता है। 2. आपकी विचारों का महत्व। इस अध्याय में हमें यह बताया जाता है कि हमारी विचार शक्ति हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करती है। इसमें हमें यह भी समझाया जाता है कि हमारे विचारों को कैसे पूर्णता और सकारात्मकता की ओर दिशा देना चाहिए। 3. संकल्पना शक्ति। इस अध्याय में हमें यह सिखाया जाता है कि संकल्पना शक्ति कैसे हमारी सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके माध्यम से हम अपने लक्ष्य और उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए संकल्पना शक्ति को कैसे उपयोग कर सकते हैं। यहां दिए गए मुख्य अध्यायों के अलावा भी इस किताब में अन्य उपयोगी विषय हैं जो आपकी धनी बनने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको यह ऑडियो बुक पसंद आएगी और यह आपकी सफलता की ओर एक महत्वपूर्ण कदम होगी। चैप्टर 1, सोचो और अमीर बनो। यह अध्याय थिंक एंड ग्रो रिच का पहला अध्याय है और इसका मुख्य ध्येय है कि सोच की शक्ति कैसे आपको अमीर बना सकती है। यह अध्याय आपको एक सोच के महत्व को समझने के लिए प्रेरित करेगा और आपको सफलता की ओर ले जाने के लिए एक दिशा निर्देश प्रदान करेगा। इस अध्याय में लेखक नेपोलियन हिल द्वारा उदाहरणों के साथ बताया गया है कि विचारों की महत्वपूर्ण भूमिका क्या है। उन्होंने देखा है कि अमीर और सफल लोगों की सामान्य बातें उनकी सोच में होती हैं। वे अपने विचारों को प्रभावशाली बनाते हैं और उनकी सोच उन्हें सफलता की ओर खींचती है। एक उदाहरण के रूप में हिल ने अंडरटेकर एडिसन की कहानी दी है। एडिसन ने कई बार विफलता का सामना किया, लेकिन उन्होंने कभी खुद को हार मानने की इजाजत नहीं दी। वे अपनी सोच को सकारात्मक रखे रहे और निरंतर प्रयास किए। उन्होंने नहीं सोचा कि उन्हें हार माननी चाहिए, बल्कि सोचा कि वे अपनी सफलता को प्राप्त करेंगे। आखिरकार उन्होंने उस विश्वास को साकार किया और हजारों आविष्कारों के माध्यम से विश्व में अपना नाम किया। यह उदाहरण बताता है कि सोच की शक्ति कितनी महत्वपूर्ण होती है और वह कैसे आपको अमीर बना सकती है। जब हम अपनी सोच को सकारात्मक, संभावनापूर्ण और सफलता ओरिएंटेड बनाते हैं तो हम खुद को सफलता की ओर खींचते हैं और उन उच्चतम आवश्यकताओं तक पहुंचते हैं जो हम चाहते हैं। इस प्रकार अध्याय 1 आपको विचारों की शक्ति को समझाने और अमीर बनने के लिए आवश्यक नए दृष्टिकोण देने का प्रयास करेगा। यह आपको यह सिखाएगा कि आपकी सोच कैसे आपके जीवन को प्रभावित करती है और आप खुद को सकारात्मकता, सफलता और समृद्धि की ओर आगे ले जा सकते हैं। अध्याय 1 के साथ साथ यहां कुछ टिप्स दिए जाते हैं जो आपको सोच की शक्ति को बढ़ाने में मदद करेंगे। अपने लक्ष्यों को स्पष्ट करें। अपने जीवन के लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से निर्धारित करें और उन्हें अपने विचारों का केंद्र बनाएं। एक स्पष्ट लक्ष्य के साथ आपकी सोच उसे प्राप्त करने के लिए दिशा निर्देश प्रदान करेगी। पूर्णता की ओर स्थिरता रखें। अपने विचारों को पूर्णता की ओर और सकारात्मकता की दिशा में निर्देशित करें। निरंतरता और स्थिरता के साथ सकारात्मक विचारों को प्रतिभाग करने से आप अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सफल होंगे। संदेहों को दूर करें। आपकी सोच को सकारात्मक रखने के लिए संदेहों को दूर करें। संदेह केवल आपके मार्ग को रोकेगा और आपको अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में संकट में डाल सकता है। अपने सोच को पुनर्निर्माण करें। निरंतर विचार करें और अपने सकारात्मक विचारों को मजबूत और ताकतवर बनाने के लिए उन्हें सुधारें। यह आपकी सोच को बदलकर आपको अमीरी की ओर ले जाएगा। सकारात्मक संगठन का निर्माण करें। अपने आसपास सकारात्मक और सफल लोगों के साथ संगठन करें। इससे आपकी सोच पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा और आपको सफलता के मार्ग में मदद मिलेगी। इन टिप्स को अपने जीवन में अपनाने से आप अपनी सोच की शक्ति को बढ़ा सकते हैं और सफलता की ओर अग्रसर हो सकते हैं। ध्यान रखें, सोच आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है, इसीलिए इसे सकारात्मक, संभावनापूर्ण और सफलता ओरिएंटेड रखें। चैप्टर 2
इच्छा की शक्ति यह अध्याय थिंक एंड ग्रो रिच का दूसरा अध्याय है और इसका मुख्य ध्येय है कि इच्छा की शक्ति कैसे आपको सफलता की ओर ले जा सकती है। इच्छा एक महत्वपूर्ण ताकत है जो हमें उच्चतम स्तर की सफलता तक पहुंचाने में मदद करती है। इस अध्याय में हम इच्छा की महत्वपूर्णता को समझेंगे और उसे कैसे प्रभावशाली बना सकते हैं। इच्छा की शक्ति एक मानसिक स्थिति है जो हमें अपने लक्ष्यों और उच्चतम सपनों की ओर प्रेरित करती है। जब हमारी इच्छा सबल होती है, हम निरंतर प्रयास करते हैं और अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए संकल्पित होते हैं। यहां छठे 5 सत्य जिन्होंने इतिहास में सफलता प्राप्त की है। थॉमस एडिसन। थॉमस एडिसन ने 10,000 से अधिक प्रयास करके बिजली का बल्ब आविष्कार किया। उनकी अथक इच्छा के कारण वे अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल हुए। हेनरी फोर्ड। हेनरी फोर्ड ने मोटर कार का आविष्कार किया और अपनी कंपनी फोर्ड मोटर कंपनी की स्थापना की। उनकी इच्छा ने उन्हें सफलता की ओर ले जाया और आज भी फोर्ड मोटर कंपनी एक प्रमुख उद्योग संघ है। वॉल्ट डिज्नी। वॉल्ट डिज्नी ने वॉल्ट डिज्नी कंपनी की स्थापना की और नैला को माउस नामक प्रसिद्ध कार्टून चरित्र बनाया। वॉल्ट डिज्नी की इच्छा ने उन्हें सफलता की ओर प्रेरित किया और एक वैश्विक मनोरंजन कंपनी का निर्माण किया। वर्नर वॉन ब्राउन। वर्नर वॉन ब्राउन ने इंटरनेट पर वेबसाइट और ऑनलाइन सामाजिक संचार की एक विशाल संरचना बनाई, जिसे फेसबुक कहा जाता है। उनकी इच्छा ने एक सामाजिक मीडिया महासागर का निर्माण किया और लाखों लोगों को जोड़ा। सर रिचर्ड ब्रांसन। सर रिचर्ड ब्रांसन ने वर्जिन ग्रुप कंपनी की स्थापना की, जिसमें वर्जिन एयरवेज, वर्जिन मोबाइल और अन्य कंपनियां शामिल हैं। उनकी इच्छा ने उन्हें सफल उद्योगपति बनाया। इन उदाहरणों से पता चलता है कि इच्छा की शक्ति कैसे एक व्यक्ति को उच्चतम स्तर की सफलता तक पहुंचा सकती है। लेकिन इच्छा के साथ आपको ध्यान देने की जरूरत होती है कि यह केवल सपने देखने का नाम नहीं है, बल्कि इसके पीछे मेहनत, संकल्प और प्रयास की अपार शक्ति होती है। इस अध्याय में अनुशासन, दृढ़ संकल्प, विश्वास और एकाग्रता जैसे तत्वों का भी महत्व वर्णित किया गया है। ये सभी गुण आपकी इच्छा को बढ़ाने और आपके लक्ष्यों की प्राप्ति में मदद करेंगे। इस अध्याय का महत्वपूर्ण संदेश है कि जब आपकी इच्छा सकारात्मक और निरंतर होती है, तो आप सफलता की ओर अग्रसर होते हैं। आपकी इच्छा आपकी मन की शक्ति को जागृत करती है और आपको अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रेरित करती है। इसलिए सकारात्मक और बलवान इच्छा को अपनाएं और अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सदैव प्रयासरत रहें। इस अध्याय के अनुसार अपनी इच्छा को बढ़ाने के लिए आप निम्नलिखित उपायों का पालन कर सकते हैं। अपने लक्ष्य को स्पष्ट करें, अपने जीवन के उद्देश्य को स्पष्ट करें और उसे अपने मन में स्थायी रूप दें। एक चित्र बनाएं या एक लक्ष्य सूची तैयार करें जिसे आप निरंतर देख सकें। अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें। अपने लक्ष्य के बारे में सोचें, उसके बारे में पढ़ें और उस पर ध्यान केंद्रित करें। यह आपकी इच्छा को मजबूत बनाएगा और आपको समर्पित बनाए रखेगा। उत्पन्न हुई अवस्था को अनुभव करें। अपने लक्ष्य की प्राप्ति के बाद की स्थिति को अपने मन में उत्पन्न करें और उसे अनुभव करें। इससे आपकी इच्छा में और अधिक विश्वास और ताकत आएगी। प्राथमिकताओं को सेट करें। अपने लक्ष्य की प्राथमिकताओं को सेट करें और उन पर केंद्रित रहें। आपके लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक कदमों को सोचें और उन पर काम करें। संकल्प स्थापित करें। अपने मन में एक संकल्प स्थापित करें और उसे निरंतर प्रतिष्ठित रखें। इससे आपकी इच्छा मजबूत होगी और आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी। इन उपायों का पालन करके आप अपनी इच्छा की शक्ति को मजबूत बना सकते हैं और सफलता की ओर अग्रसर हो सकते हैं। याद रखें, जब आपकी इच्छा और प्रयास एक साथ मिलते हैं तो आप हर कठिनाई को पार कर सकते हैं और अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। चैप्टर 3 फेथ, विश्वास की शक्ति। इस अध्याय में हम विश्वास की शक्ति के साथ अपनी यात्रा शुरू करेंगे और इसे सफलता की ओर प्रगति के लिए उपयोग करेंगे। विश्वास की शक्ति एक महत्वपूर्ण गुण है जो हमें हमारे लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जरूरी है। यह हमारे मन में एक सकारात्मक दृष्टिकोण और आत्मविश्वास का निर्माण करता है। विश्वास की शक्ति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो हमें समझनी चाहिए। 1. विश्वास के आधार। हमें अपने लक्ष्य और सपनों पर पूर्ण विश्वास रखना चाहिए। विश्वास हमारे लक्ष्य की मंजिल का मार्गदर्शन करता है और हमें प्रेरित करता है कि हम संकल्पित कार्रवाई लें। 2. विश्वास की ऊंचाइयां।
हमें अपने विश्वास को मजबूत करने के लिए ऊंचाइयों को छूना चाहिए। हमें अपनी सीमाओं से परे सोचना चाहिए और खुद को समय समय पर पुष्टि करनी चाहिए कि हम कितना कर सकते हैं और कितना सफल हो सकते हैं। 3. सकारात्मक मनोवृत्ति। विश्वास की शक्ति हमें सकारात्मक मनोवृत्ति बनाने में मदद करती है। हमें अपनी सोच को सकारात्मक बनाना चाहिए, नकारात्मक विचारों से दूर रहना चाहिए और आत्मविश्वास को बढ़ाना चाहिए। एक उदाहरण के रूप में आप नेपोलियन हिल के पुस्तक के लेखक द्वारा बताए गए बाजार के टॉप सुपरस्टार के बारे में सोचें। वे विश्वास की शक्ति का पूर्णतः उपयोग करते हैं और खुद को उच्च स्तर पर ले जाते हैं। वे अपने मन में विजयी बनने की दृष्टि रखते हैं और अपनी सोच को प्रभावशाली बनाते हैं। इन तरीकों का अभ्यास करके आप अपने विश्वास की शक्ति को मजबूत कर सकते हैं और अपनी सफलता के रास्ते पर अग्रसर हो सकते हैं। याद रखें, जब आप अपने विश्वास के साथ काम करते हैं तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं होता है। चैप्टर 4, ऑटो सजेशन, स्व सुझाव। इस अध्याय में हम ऑटो सजेशन यानी स्व सुझाव के महत्व को समझेंगे और इसे अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कैसे उपयोग करेंगे। ऑटो सजेशन एक मानसिक तकनीक है जिसमें हम अपने मन को आदान प्रदान करते हैं और सकारात्मक विचारों की प्रवृत्ति को बढ़ाते हैं। यह हमारी सोच, आदतें और व्यवहार को परिवर्तित करने में मदद करता है। ऑटो सजेशन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो हमें जाननी चाहिए। सकारात्मक मंत्र। हमें अपने मन में सकारात्मक मंत्र का उपयोग करना चाहिए। यह मंत्र हमारे लक्ष्य को प्रतिष्ठित करता है और हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए संज्ञान दिलाता है। हम इस मंत्र को नियमित रूप से बोलकर और विश्वास के साथ उसे स्वीकार करके अपने मन को प्रभावित कर सकते हैं। सकारात्मक आदतें। हमें सकारात्मक आदतें बनाना चाहिए जो हमारे लक्ष्य को समर्थन करती हैं। हमें अपने मन को सकारात्मक विचारों की ओर प्रवृत्त करना चाहिए और नकारात्मकता से दूर रहना चाहिए। आदर्श प्रतिरूपण। हमें अपने आसपास उन लोगों को ढूंढना चाहिए जो हमारे लक्ष्य को प्राप्त कर चुके हैं और हमें प्रेरित करते हैं। हम उनके आदर्शों और उनकी सफलता की एक प्रतिरूपणा बन सकते हैं और इसे अपने विचारों और आदतों में शामिल कर सकते हैं। यहां एक उदाहरण है। सोचिए, आपके पास एक लक्ष्य है कि आप अपना खुद का व्यापार शुरू करना चाहते हैं। आप अपने मन में सकारात्मक मंत्र जैसे मैं एक सफल और समृद्ध व्यापारी हूं को बोलते रहें और विश्वास के साथ उसे स्वीकार करें। आप सकारात्मक आदतें जैसे अच्छे सोचने, उच्च स्तर का काम करने, व्यापार के बारे में अध्ययन करने और समृद्धि की ऊंचाइयों को प्राप्त करने के लिए अपनाएं। और आप उन व्यापारियों को चुनें जो आपके लक्ष्य को प्राप्त कर चुके हैं। उनके आदर्शों को अपना लें और उनसे सीखें। इन तरीकों का प्रयोग करके आप अपने मन को अपने लक्ष्य की दिशा में प्रेरित कर सकते हैं और सकारात्मकता को अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना सकते हैं। याद रखें, सकारात्मक सोच, आदतें और विचार हमें अमीर बनने के रास्ते पर आगे बढ़ने में मदद करते हैं। चैप्टर 5, इच्छा शक्ति। इस अध्याय में हम इच्छा शक्ति के महत्व को समझेंगे और इसे अपने फायदे के लिए कैसे उपयोग करेंगे। इच्छा शक्ति हमारे अंतर्मन की एक अद्भुत शक्ति है जो हमें संचार करती है कि हम क्या प्राप्त करना चाहते हैं और किस दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं। इस अध्याय के माध्यम से हम यह सीखेंगे कि अपनी इच्छाओं को कैसे प्रभावित करें और उन्हें वास्तविकता में परिवर्तित करें। इच्छा शक्ति का उदाहरण देखने के लिए विचार करें कि आप एक सफल व्यापारी बनना चाहते हैं। आपकी इच्छा शक्ति आपको प्रेरित करेगी कि आप कैसे नए व्यापारिक अवसरों की तलाश करें, कैसे नए आदान प्रदान करें और कैसे निरंतर अपनी क्षमताओं को विकसित करें। इच्छा शक्ति हमें ऊर्जा, प्रेरणा और संकल्प से लबालब करती है जो हमें अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने के लिए मजबूत बनाती है। यहां कुछ महत्वपूर्ण टिप्स हैं जो आपको इच्छा शक्ति को बढ़ाने में मदद करेंगे। अपनी इच्छा को स्पष्ट करें, अपने लक्ष्य को विस्तार से समझें और उसे स्पष्ट करें। जब आप अपनी इच्छा को स्पष्ट करते हैं तो आपको अवसरों की पहचान करने में आसानी होगी और आपकी इच्छाओं को प्राप्त करने के लिए उचित कदम उठाने में मदद मिलेगी। निरंतर उचित क्रियाएं करें। अपनी इच्छा को प्राप्त करने के लिए निरंतर कार्रवाई करें। यह शामिल कर सकता है नए कौशल सीखना, नए अवसरों की खोज करना और स्वयं को निरंतर विकसित करना।
जब आप निरंतर उचित क्रियाएं करते हैं तो आप अपनी इच्छा की प्राप्ति के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। सकारात्मक संगठन का उपयोग करें। अपनी इच्छा को सकारात्मक संगठन के माध्यम से समर्थित करें। इसमें आपके चारों ओर के लोगों को शामिल करना शामिल हो सकता है, जिन्हें आपका लक्ष्य समर्पित है और जो आपको समर्थन और प्रेरणा प्रदान कर सकते हैं। सकारात्मक संगठन आपकी इच्छा को मजबूत करने और आपको आगे बढ़ाने में सहायता कर सकता है। आपातकालीन मानसिकता विकसित करें। इच्छा को प्राप्त करने के दौरान आपको आपातकालीन मानसिकता को विकसित करना होगा। यह अर्थात कठिनाइयों और संकटों को स्वीकार करने की क्षमता है। जब आप आपातकालीन मानसिकता विकसित करते हैं तो आपको संकटों को पार करने और आपके लक्ष्य की ओर बढ़ने में सहायता मिलेगी। विचार शक्ति का उपयोग करें। विचार शक्ति आपकी सोच को शक्तिशाली बनाती है और आपकी इच्छा को प्रभावित करने में मदद करती है। सकारात्मक और स्वयं समर्पण विचारों को ध्यान में रखें और नकारात्मक और अस्वीकारात्मक विचारों को दूर रखें। जब आप अपनी विचार शक्ति का उपयोग करते हैं तो आप अपनी इच्छाओं को प्राप्त करने की संभावनाएं बढ़ाते हैं। चैप्टर 6, यह करोड़पति के रहस्य। यह अध्याय थिंक एंड ग्रो रिच का छठा अध्याय है और इसका मुख्य उद्देश्य है कि आप कैसे एक करोड़पति के रूप में सोच सकते हैं और अमीर बन सकते हैं। इस अध्याय में लेखक नेपोलियन हिल ने दुनिया के मशहूर और सफल करोड़पतियों की कहानियों को साझा किया है और उनके रहस्यों को प्रकट किया है। यहां कुछ महत्वपूर्ण टिप्स और उदाहरण हैं जो आपको करोड़पति बनने में मदद करेंगे। सपनों को वास्तविकता में बदलें। सफल करोड़पतियां सपनों को वास्तविकता में बदलने की क्षमता रखती है। वे अपनी सपनों के पीछे भाग्य का इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि सपनों को अपने लक्ष्य तक पहुंचने का मार्ग बनाते हैं। आपको अपने सपनों को वास्तविकता में बदलने के लिए जीवन में उच्चतम गुणवत्ता वाले कार्य करने की आवश्यकता होगी। उदाहरण के रूप में विलियम एनोट एस्टेट की कहानी दी गई है। विलियम एनोट एक आंध्र दायित्व से पीड़ित थे, लेकिन वे एक करोड़पति बनने का सपना रखते थे। उन्होंने सोचा कि वे अपनी स्वास्थ्य समस्याओं के बावजूद एक संपत्ति बना सकते हैं। उन्होंने एक व्यापारी के रूप में काम करना शुरू किया और अधिकतम मेहनत, समर्पण और आत्मविश्वास के साथ अपने लक्ष्य को प्राप्त किया। आखिरकार उन्होंने विशाल संपत्ति अर्जित की और अपने सपने को साकार किया। दृढ़ता और धैर्य रखें। करोड़पति बनने का सफर आसान नहीं होता है। आपको मुसीबतों, विफलताओं और संकटों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन सफल करोड़पतियां धैर्य और दृढ़ता से इन सभी चुनौतियों का सामना करती हैं। वे अपने लक्ष्य के पीछे हमेशा पक्का खड़े रहते हैं और कठिनाइयों को विजयी बनाने के लिए निरंतर प्रयास करते हैं। उदाहरण के रूप में वीरेन जैन की कहानी दी गई है। वीरेन जैन एक व्यापारी और सामाजिक कार्यकर्ता हैं जिन्होंने कई बार विफलता का सामना किया है। उन्होंने अपनी बाधाओं को पार करने के लिए कठिनाइयों का सामना किया, धैर्य और दृढ़ता रखी और अपने सपने को पूरा किया। आज वीरेन जैन एक सफल व्यापारी हैं और सामाजिक कार्यों में भी अच्छा योगदान दे रहे हैं। सहायता की भावना रखें। करोड़पतियों की विशेषता एक हृदय गर्मी और सहायता की भावना होती है। वे अपनी सफलता का आनंद उठाते हैं और दूसरों की मदद करके उन्हें भी सफलता की ओर प्रोत्साहित करते हैं। सहायता करने से आपकी आत्मा को संतुष्टि मिलती है और यह आपके लक्ष्य की प्राप्ति में भी मदद करता है। उदाहरण के रूप में आचार्य बालकृष्णानंद जी की कहानी दी गई है। वे एक साधु हैं जिन्होंने अपनी सफलता को सहायता करके प्राप्त किया है। आचार्य जी के व्यापारिक सफलता के पीछे सबसे बड़ा कारण यह रहा है कि वे लोगों की सहायता करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। उन्होंने अपने समय और संसाधनों का उपयोग करके लाखों लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाए हैं। अध्याय 10, तय करने की क्षमता का गुण। इस अध्याय में तय करने की क्षमता का गुण के बारे में विस्तृत चर्चा की जाती है। यह अध्याय आपको यह सिखाएगा कि कैसे आप अपनी सोच, आकांक्षाएं और कार्यों के माध्यम से अपने लक्ष्यों को तय कर सकते हैं। यह आपको एक सकारात्मक मानसिक स्थिति और स्वयं से समर्पितता के माध्यम से सफलता की ओर आगे बढ़ने का मार्ग दिखाएगा। यहां कुछ टिप्स हैं जो आपको इस अध्याय के संदर्भ में मदद कर सकते हैं। अपने लक्ष्यों की स्पष्टता। अपने जीवन के उच्चतम लक्ष्यों को स्पष्ट करें। यह आपको एक सेंटर में रखेगा और आपको अपने कार्यों को इन लक्ष्यों के साथ संगठित करने में मदद करेगा। समय का उपयोग ठीक ढंग से करें। लक्ष्य निर्धारित करें और अपने कार्यों को उसके आधार पर प्राथमिकता दें।
नियमितता और संगठन आपको अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने में सहायता करेंगे। सकारात्मक सोच बनाए रखें और अपने मन की वाद विवाद से दूर रहें। आपकी सकारात्मक सोच आपको उन चुनौतियों का सामना करने में मदद करेगी जो आपके लक्ष्य की प्राप्ति में आती हैं। आपातकालीन निर्णय। जब आप अपने लक्ष्यों के प्राप्ति के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए आपातकालीन होते हैं तो विचार शक्ति का उपयोग करें। इन निर्णयों को विश्वास और संकल्प के साथ लें और उन पर अभिवृद्धि के साथ कार्यवाही करें। उपरोक्त टिप्स के साथ आप तय करने की क्षमता को विकसित करने के लिए अध्याय 10 का उपयोग कर सकते हैं। यह आपको विचार शक्ति और संकल्प के माध्यम से अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में मदद करेगा। चैप्टर 8 निर्णय, स्थानीयता और अनिर्णय की मास्टर। इस थिंक एंड ग्रो रिच के अध्याय में नेपोलियन हिल निर्णय लेने की महत्वपूर्णता और तुरंत और निर्दिष्ट निर्णयों के प्रभाव पर बल देते हैं। उन्होंने स्पष्ट किया है कि अवसरों को दिया जाने वाला स्वरूप और विचार शक्ति से किए जाने वाले निर्णयों के माध्यम से कैसे प्रगति को रोका जा सकता है। हिल उदाहरण द्वारा साबित करते हैं कि अपने निर्णयों पर जोर देने वाले लोगों ने अपनी सफलता को स्थापित किया है। उनमें से एक उदाहरण है हेनरी फोर्ड, जिन्होंने निर्णय लिया कि वे एक V8 इंजन बनाएंगे, जो कि उस समय अभी तक असंभव था। हालांकि उनका स्पष्ट निर्णय उन्हें सफलता की ओर ले जाने में मदद की और उन्होंने एक सफल वाणिज्यिक गाड़ी बनाई। निर्णय टालने और अनिर्णय की आदत से बचने के लिए हिल ने कुछ महत्वपूर्ण टिप्स दिए हैं। जल्दबाजी से निर्णय लें। निर्णय टालने के बजाय तुरंत कार्रवाई करें। जब आपके पास पर्याप्त जानकारी होती है और संभावित परिणामों का विश्लेषण किया जाता है तो बहुत देर नहीं करनी चाहिए। अभिप्रेरणा का उपयोग करें। अपनी भावनाओं, इच्छाओं और सपनों का उपयोग करें जो आपको निर्णय लेने के लिए प्रेरित करें। यह आपको उन्नति की दिशा में आगे बढ़ने में मदद करेगा। संदेहों का सामना करें। जब आप निर्णय लेने के लिए हैं तो संदेह और भ्रम का सामना करें। इसके बजाय संदेह को पूरी तरह समझें और उसके बावजूद आगे बढ़ें। जोर देंगे। अपने निर्णयों पर दृढ़ता से खरा उतरें और जोर देंगे। अपने निर्णय के पीछे की दृढ़ता और विश्वास के साथ आप सभी परिस्थितियों का सामना कर सकेंगे। ये थे कुछ मुख्य टिप्स जो निर्णय पर ध्यान केंद्रित करते हैं। याद रखें, सफलता के लिए निर्णय लेना आवश्यक है और इसमें विचार शक्ति और सही कार्रवाई का संयोग होना चाहिए। यदि आप इस अध्याय के उदाहरणों को विस्तार से समझाना चाहेंगे तो आप एक उदाहरण दे सकते हैं। जैसे कि कोई व्यापारी अपने बिजनेस के लिए एक बड़ा निवेश करने के बारे में सोच रहा होता है। इस निर्णय को लेने से पहले उसे अपने विचारों को संगठित करने, विश्लेषण करने और संदेहों का सामना करने की आवश्यकता होगी। फिर जब उसे यकीन होता है और सही निर्णय लेने के लिए तैयार होता है तो वह निवेश करके अपने व्यापार को आगे बढ़ा सकता है। यह था अध्याय 8 का सारांश। अगले अध्याय में आप और जानकारी प्राप्त करेंगे। अध्याय 9 भगवान का संयम। इस अध्याय में भगवान का संयम विचारधारा के बारे में विस्तृत चर्चा की जाती है। इस अध्याय में आपको अपने भगवान के साथ अटूट संबंध बनाने के महत्व और तरीके समझाए जाते हैं। यह अध्याय आपको उच्चतम स्तर के सोच और उच्चतम सत्यता को समझने में मदद करेगा। यहां कुछ टिप्स हैं जो आपको इस अध्याय के संदर्भ में मदद कर सकते हैं। ध्यान केंद्रित करें। अपने भगवान के साथ एक मनस्थिति बनाएं और ध्यान केंद्रित करें। ध्यान में रहकर आप उच्चतम सत्यता को अनुभव कर सकते हैं और अपनी सोच और व्यवहार में उसे शामिल कर सकते हैं। आदर्श चित्रण करें। अपने भगवान को अपने मन में एक आदर्श चित्रण करें। इससे आप उससे संवाद करने के लिए और उसकी मार्गदर्शन में सहायता प्राप्त कर सकते हैं। संपूर्ण श्रद्धा का उपयोग करें। आपकी श्रद्धा आपकी सोच और कार्यों को प्रभावित करती है, इसीलिए अपनी श्रद्धा का उपयोग करके अपने भगवान की सत्यता में विश्वास करें और अपनी समस्याओं को हल करने के लिए उनकी सहायता लें। ध्यान और विचार का उपयोग करें। ध्यान और विचार की शक्ति से आप अपने भगवान की सत्यता को अनुभव कर सकते हैं और अपनी सोच और व्यवहार में उसे प्रकट कर सकते हैं। नियमित ध्यान और सकारात्मक विचार आपकी भगवान से संपर्क करने में सहायता करेंगे। यह था अध्याय 9 का सारांश। अगले अध्याय में आप और जानकारी प्राप्त करेंगे। अध्याय 10 तय करने की क्षमता का गुण। इस अध्याय में तय करने की क्षमता का गुण के बारे में विस्तृत चर्चा की जाती है। यह अध्याय आपको यह सिखाएगा कि कैसे आप अपनी सोच, आकांक्षाएं
और कार्यों के माध्यम से अपने लक्ष्यों को तय कर सकते हैं। यह आपको एक सकारात्मक मानसिक स्थिति और स्वयं से समर्पितता के माध्यम से सफलता की ओर आगे बढ़ने का मार्ग दिखाएगा। यहाँ कुछ टिप्स हैं जो आपको इस अध्याय के संदर्भ में मदद कर सकते हैं। अपने लक्ष्यों की स्पष्टता। अपने जीवन के उच्चतम लक्ष्यों को स्पष्ट करें। यह आपको एक सेंटर में रखेगा और आपको अपने कार्यों को इन लक्ष्यों के साथ संगठित करने में मदद करेगा। समय का उपयोग। समय का उपयोग ठीक ढंग से करें। लक्ष्य निर्धारित करें और अपने कार्यों को उसके आधार पर प्राथमिकता दें। नियमितता और संगठन आपको अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने में सहायता करेंगे। सकारात्मक सोच बनाए रखें और अपने मन की वाद विवाद से दूर रहें। आपकी सकारात्मक सोच आपको उन चुनौतियों का सामना करने में मदद करेगी जो आपके लक्ष्य की प्राप्ति में आती हैं। आपातकालीन निर्णय। जब आप अपने लक्ष्यों के प्राप्ति के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए आपातकालीन होते हैं तो विचार शक्ति का उपयोग करें। इन निर्णयों को विश्वास और संकल्प के साथ लें और उन पर अभिवृद्धि के साथ कार्यवाही करें। उपरोक्त टिप्स के साथ आप तय करने की क्षमता को विकसित करने के लिए अध्याय 10 का उपयोग कर सकते हैं। यह आपको विचार शक्ति और संकल्प के माध्यम से अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में मदद करेगा। चैप्टर 11 सफलता की ब्रह्मास्त्र। इस अध्याय में थिंक एंड ग्रो रिच का अध्याय 11 है, जिसे सफलता की ब्रह्मास्त्र कहा जाता है। यह अध्याय आपको सफलता के महत्वपूर्ण सिद्धांतों के बारे में बताएगा और आपको उन तरीकों को सिखाएगा जो विशेषज्ञ और सफल लोग अपनाते हैं। यह अध्याय आपको सिखाएगा कि सफलता का एक अहम तत्व उच्चतम उपकरण है जो आपको आपके लक्ष्यों तक पहुंचने में मदद कर सकता है। इसके साथ ही यह आपको सफलता के लिए आवश्यक विचार और ध्येय प्रदान करेगा। एक उदाहरण के रूप में लेखक नेपोलियन हिल ने महान व्यक्तित्वों की कहानियों को शामिल किया है। वे बताते हैं कि सफल लोग अपनी सोच को सकारात्मक बनाते हैं, आपूर्ति के संकल्पना करते हैं, दृढ़ विश्वास रखते हैं और उनके लक्ष्य की ओर प्रगति के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। यह अध्याय आपको सफलता के लिए महत्वपूर्ण उपायों और नीतियों के बारे में बताएगा। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण टिप्स हैं। अपने लक्ष्य को स्पष्ट करें। अपने जीवन के लक्ष्यों को अच्छी तरह से परिभाषित करें और उन पर केंद्रित रहें। ध्यान केंद्रित करें। अपने मन को ध्यान केंद्रित करना सीखें और उसे सकारात्मक और सफलता ओरिएंटेड विचारों से भरें। कड़ी मेहनत करें। अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए निरंतर मेहनत करें और कठिनाइयों को पार करें। निष्ठा बनाए रखें। अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए दृढ़ निष्ठा रखें और हार मानने की स्वीकार्यता न करें। इस प्रकार अध्याय 11 आपको सफलता की ब्रह्मास्त्र के सिद्धांतों के बारे में शिक्षा देगा और आपको सफलता की ओर अग्रसर करने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करेगा। यह आपको सफलता के लिए आवश्यक गुणों और नीतियों को समझाएगा और आपको उन्हें अपने जीवन में अपनाने के लिए प्रेरित करेगा। चैप्टर 12 अ फ्रेश ब्रेन। एक ताजगी भरी दिमाग। धनी बनने के लिए 12वां कदम है एक ताजगी भरी दिमाग का विकास करना। धनी लोग बार बार नए और उन्नत विचारों को प्राप्त करने के लिए अपने दिमाग को स्वच्छ और नवीनतम रखते हैं। यहां कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को ध्यान में रखने की आवश्यकता है। सक्रिय दिमागी व्यायाम। अपने दिमाग को सक्रिय और चुस्त रखने के लिए नियमित दिमागी व्यायाम करें। मेडिटेशन, पढ़ाई, पजल, योग या कोई और मानसिक शक्ति के व्यायाम का उपयोग करें। स्वतंत्र और आलोचना मुक्त सोच। एक ताजगी भरी दिमाग के लिए आपको अपने विचारों को स्वतंत्र और आलोचना मुक्त बनाना होगा। अपने दिमाग को गतिशील रखें और पुराने सोचने के ढंग से बाहर निकलें। रचनात्मकता को प्रोत्साहित करें। रचनात्मकता धन के लिए महत्वपूर्ण है। नए और अद्यतित विचारों को उत्पन्न करने के लिए कला, संगीत, लेखन या किसी अन्य रचनात्मक क्षेत्र में अपनी रुचि और क्षमताओं को विकसित करें। यदि आप इन सिद्धांतों का पालन करते हैं और अपने दिमाग को ताजगी से भरते हैं तो आप अपनी सोचने क्षमता को मजबूत बना सकते हैं और धनी बनने की ओर अग्रसर हो सकते हैं। चैप्टर 13 द यूज ऑफ सिक्स्थ सेंस। षड्यंत्र का उपयोग। षड्यंत्र का उपयोग धनी बनने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। षड्यंत्र संबंधित होता है एक विचारिकी, षड्यंत्र सामरिक और नाभिकीय संबंधित दृष्टिकोण से। इसे अपनाने के लिए निम्नलिखित उपायों का पालन करें।
आपकी षड्यंत्र शक्ति को पहचानें। अपनी षड्यंत्र शक्ति को पहचानने के लिए अपनी अंतर्दृष्टि को सुधारें और अपने आसपास के लोगों और परिस्थितियों की समझ को बढ़ाएं। आपकी षड्यंत्र शक्ति का उपयोग करें। षड्यंत्र शक्ति का उपयोग करके अपने लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए योजना बनाएं। इसके लिए अपने विचारों को निरंतर अपने लक्ष्य के साथ समर्पित रखें और निरंतर सक्रियता दिखाएं। अपनी षड्यंत्र सामरिक बनाएं। षड्यंत्र सामरिक होना आपकी सोचने क्षमता को बढ़ाता है, इसलिए अपने दिमाग को छिड़काव और आकर्षण से भरें। इसके लिए मन की शांति और ध्यान के अभ्यास करें और अपने अंतर्दृष्टि को प्रशांत और निरंतर बनाएं। अपनी षड्यंत्र नाभिकीय बनाएं। षड्यंत्र नाभिकीय होना आपकी अवधारणा शक्ति को बढ़ाता है। इसके लिए अपने विचारों को निरंतर सकारात्मक और आपूर्ति पर ध्यान केंद्रित रखें। यहां ध्यान देने योग्य है कि आपका मन निरंतर अपने लक्ष्य के लिए संकल्पित होना चाहिए। षड्यंत्र का उपयोग करने के द्वारा आप अपनी अद्भुत षड्यंत्र शक्ति को सक्षम बना सकते हैं और धनी बनने की ओर आगे बढ़ सकते हैं। यहां अ थिंक एंड ग्रो रिच ऑडियो बुक समाप्त हो जाती है। आप आखिरी अध्याय तक पहुंच गए हैं। यदि आप नए ऑडियो बुक के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।